एक ऐसा कंपाउंड जिसने मेडिकल के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी क्रांति ला दी और आज हर एक एथलीट, हर एक बॉडी बिल्डर एडिक्ट हो चुका है, जिसे हम स्टेरॉइड भी कहते हैं। साल 1928 में एओ विंडोज को स्टेरॉल पर उनके काम के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, जिसके बाद इस कंपाउंड की मौलिक संरचना की समझ बनी और फाइनली 1930 के दशक में वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को आइसोलेट किया और इसको सिंथेटिक रूप से तैयार कर एनाबॉलिक स्टीरॉइड की नींव रखी। वही बॉडी बिल्डिंग में धड़ल्ले से यूज होने वाला ये स्टीरॉइड, इसे डॉक्टर्स ट्रीटमेंट उपयोग एनाबॉलिक से नहीं बल्कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड से शुरू हुआ, जो सूजन को कम करते। वही 1940 दशक के अंत में कॉर्टिसोन का इस्तेमाल पहली बार गठिया रोग जैसी चीजों में किया जाने लगा, लेकिन 1950 के दशक में कॉर्टिसोन और हाइड्रोकॉर्टिसोन को गोलियों और इंजेक्शन के रूप में विकसित किया गया, जिसके बाद ये कई ऑटो इम्यून बीमारियों के उपचार के लिए एक नई उम्मीद जगाई। हाल ही में 2020 में कोरोना महामारी के दौरान डेक्सामेथासोन जैसे सस्ते स्टेरॉइड ने गंभीर रूप से बीमार मरीजों की जान बचाने के लिए अहम भूमिका निभाई। लेकिन एक वक्त आया 1950 के दशक का, जब दवा कंपनियों ने टेस्टोस्टेरोन के भिन्न रूप यानी कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड बनाने शुरू किए। वहीं 1960 के दशक में इन स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल बॉडी बिल्डिंग और पेशेवर एथलीटों के बीच ताकत और मांसपेशियों को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर होने लगे और फिर शुरू हुआ स्टेरॉइड के यूज से अब्यूज का ये सफर। जैसे जैसे स्टेरॉइड के दुरुपयोग बढ़े, वैसे वैसे इसके गंभीर दुष्प्रभाव भी सामने आने लगे। साल 1960 के दशक तक स्टेरॉइड के दुरुपयोग से जुड़े सभी दुष्प्रभाव सामने आ चुके थे। दुनिया भर में खेलों को निष्पक्ष बनाने के लिए, एथलीटों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) और वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी (WADA) जैसी संस्थाओं ने एनाबॉलिक स्टेरॉइड को प्रतिबंधित पदार्थों की सूची में डाल दिया और आज एंड्रोस्टेनेडिओन जैसे कई सारे एनाबॉलिक स्टेरॉइड केवल डॉक्टर के पर्चियों पर ही उपलब्ध होते हैं। वहीं कई देशों में इन्हें अवैध भी माना जाता है। तो स्टेरॉइड का इतिहास हमें दिखाता है कि कैसे एक ही यौगिक चिकित्सा में जीवन रक्षक दवा के रूप में काम करता है, वहीं दूसरी ओर इसका दुरुपयोग हमें गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है। तो ये था स्टेरॉइड का इतिहास। धन्यवाद।